बड़ी खबर कानपुर से आपको बता दें, आसरा आवास योजना में लापरवाही का मामला। 6 साल बाद भी शहरी गरीबों को नहीं मिला घर। 35 करोड़ की लागत से बनाए गए हैं घर। अब तक आवंटन नहीं होने पर डीएम भड़के। निरीक्षण कर योजना की हकीकत जानी है। अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए नजर आए। सीडीओ को मामले की जांच सौंपी गई है। बता दें कि 35 करोड़ की लागत से ये आवास बनाए गए थे, लेकिन 6 साल बीत चुके हैं और 6 साल के बाद भी अब भी शहरी गरीबों को उनका घर नहीं मिला है। 35 करोड़ की लागत से ये सभी घर बनाए गए थे, लेकिन अभी तक इनका आवंटन नहीं किया गया है और अब तक आवंटन ना होने पर डीएम अधिकारियों पर भड़कते हुए भी नजर आए और निरीक्षण कर योजना की पूरी हकीकत जानी है। जो गरीबों के लिए, शहरी गरीबों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो आसरा योजना के रूप में है, और ये 2013 में प्रारंभ हुई और 2019 में इसमें करीब 784 मकान बन के खड़े हो गए, परंतु मात्र 1.5 करोड़ रुपए की कमी के कारण, सैनिटरी फिटिंग्स वगैरह के कारण से पिछले 6 सालों में इसका कोई निस्तारण, जितने भी यहाँ पर परियोजना से संबंधित डूडा के अधिकारी रहे हैं, चाहे पीओ हो या पीडी हो या अधिशासी अधिकारी जो यहाँ के हैं या नगर पालिका घाटमपुर के, उन्होंने इसको पूर्ण नहीं कराया है। बीच में सितंबर 24 में लॉटरी भी हुई है, फिर उसमें कमेटियां बनी हैं, परंतु कोई नतीजा नहीं निकला है। दुर्भाग्य का विषय ये कि 35 करोड़ रुपए इस परियोजना में खर्च हो चुके हैं और सीएनडीएस के हिसाब से 1.5 करोड़ रुपए को और मिल जाए तो सारे मकानों को पूर्ण कर देंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, 35 करोड़ रुपए में तमाम घर बनाए गए, 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका आवंटन नहीं हो पाया है। देखिए, ये जो पूरा मामला है पूरी तरीके से लापरवाही का मामला है और अधिकारियों के बीच किस तरीके से सामंजस्य नहीं है वो इस पूरे मामले में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस पूरे मामले में 35 करोड़ रुपए खर्च हो गए और महज 1.5 करोड़ रुपए की वजह से विद्युतीकरण का काम, सैनिटरी का काम नहीं पूरा हो सका। यही वजह है कि तमाम जो लाभार्थी हैं, जो ऐसे गरीब जिन्हों अब तक आवास मिल जाना चाहिए था, उन्हें नहीं मिला। यही वजह है कि जिलाधिकारी जब निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंचे और उन्होंने धरातल पर स्थिति देखी तो उन्होंने देखा कि 784 मकान बन करके पूरी तरीके से तैयार हैं। 2019 में ये मकान बन करके तैयार हो गए थे, लेकिन 2019 से आज 2025 है और अब तक यहाँ पर सैनिटरी और विद्युतीकरण का काम नहीं किया गया। आपको बता दें, इसी दौरान 2024 में तमाम लोगों से लॉटरी के लिए आवेदन मांगे गए थे। ऐसे लोग जो पात्र हैं उन्होंने आवेदन भी किया था, लेकिन जो कि निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका, तो ऐसे में उन लोगों को मकान आवंटित नहीं किया जा सके। आपको बता दें कि 2013 में ये आसरा योजना शुरू की गई थी, जिसके तहत 280 आवास, ओवरहेड टैंक, बोरिंग पंप और जलापूर्ति के लिए लाइन डालने जैसे काम किए जाने थे और 2019 तक इस पे काम हुआ, लेकिन 2019 के बाद अचानक से इसमें पूरा ब्रेक लग गया और महज 1.5 करोड़ की वजह से जो 784 मकान बन करके तैयार हैं, लोगों को नहीं दिए जा सके। यही वजह है कि आज जिलाधिकारी जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने अधिकारियों को वहां पर फटकारा और साथ ही साथ पूरे मामले की जांच सीडीओ को सौंपी है और कहा है कि दोषी जो भी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये तमाम संबंधित विभाग हैं वो आपस में तारतम्य बिठाएं और ये 1.5 करोड़ रुपए सूडा को देना है या स्थानीय निकाय को देना है, ये तय करके जल्द से जल्द सुनिश्चित करें कि ये मकान अस्तित्व में आ जाए, जो यहाँ पर कमी रह गई उन्हें दूर कर दिया जाए और जल्द से जल्द जो गरीब है उन्हें मकान हैंड ओवर कर दिया जाए। जी, क्या जांच को लेकर कोई डेडलाइन दी गई हो डीएम की ओर से? देखिए, डीएम ने पूरे मामले की जांच सीडीओ को दी है, क्योंकि इसमें सूडा के साथ साथ स्थानीय निकाय के लोग भी शामिल है और ये जो पूरी परियोजना है उसे सीएनडीएफ के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऐसे में तमाम विभाग हैं जो इस पूरी योजना में शामिल है, इसको अमली जामा पहनाने में शामिल है और मकान बनाने में जिनकी भूमिका है। तो ऐसे में लापरवाही किसकी है, ये लापरवाही तय करने के लिए सीडीओ को जांच दी गई है और इस जांच के लिए सीडीओ को 2 सप्ताह का समय दिया गया। उस 2 सप्ताह में सीडीओ अपनी जांच पूरी करके डीएम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद ये सामने आ सकेगा कि इस पूरे मामले किसकी और कौन से विभाग की लापरवाही, जिसकी वजह से जो गरीबों का हक है वो उन्हें मिल नहीं पा रहा था और ये योजना लटकी पड़ी थी। उसके बाद निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में लापरवाही बरतने वाले अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल श्याम, चूंकि आपने बताया कि 2013 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और 2019 में घर बनकर तैयार हुआ था और 6 साल में भी अभी तक घर नहीं मिल पाया, क्या इस दौरान किसी भी लाभार्थी की तरफ से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी? देखिए, आपको बता दें कि लाभार्थी के चयन की जो प्रक्रिया है वो 2014 में शुरू की गई। 2024 में लोगों से लॉटरी मांगी गई और लोगों ने आवेदन किया है। 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है और लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आएगा, लॉटरी में उनका मान निकलेगा और उसके बाद उन्हें आवास मिल पाएगा।
अभी तक इस मामले में जो लाभार्थी हैं या ये कहें अभी लाभार्थी नहीं है, जो आवेदक हैं, उन्होंने किसी तरीके की कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि वो अपनी पात्रता को लेकर के जो आवेदन किया था उसमें अभी फाइनल नहीं हो पाया है कि किसको अभी मकान दिए जाने हैं। तो ऐसे में जो लाभार्थियों की संख्या या कहें जिन लोगों ने आवेदन किया उनकी संख्या 750 से कहीं ज्यादा है। तो ऐसे में जब ये शॉर्ट लिस्ट होंगे और जो मानक पे पाए जाएंगे उनको आवंटन किया जाएगा। तो अभी ये जो आवंटन की प्रक्रिया क्योंकि शुरू नहीं हुई, तो ऐसे में उन्हें पीड़ित कहना गलत होगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि तमाम ऐसे लोग जिन्हें अब तक मकान मिल जाने चाहिए थे, उनके सिर के नीचे छत होनी चाहिए थी, उन्हें अब तक छत मुहैया नहीं हो सकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।